नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हर एग्ज़ाम में लगभग हमसे पूछा जाता है। 4 से 5 तक क्वेश्चन इसके हर एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में इसके पूछे जाते हैं। चाहे वो हम एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हों, बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हों, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी दे रहे हों, सीसेट दे रहे हों, एफसीआई दे रहे हों, और दोस्तों टेट सी टेट के सुपर टेट में भी हमसे पूछा जाता है। हालांकि प्रीलिम्स में ये नहीं आता, सी टेट और टेट में। तो देखें, चलिए आज करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का ये चैप्टर शुरू, और इसकी हर इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर समझते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख ली ना, तो कोडिंग डिकोडिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आज आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है दोस्तों, चलो मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा कोडिंग डिकोडिंग में। इसमें ए से लेके जेड तक के जो ABCD के फॉर्म में इसके ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। हालांकि और टाइप भी होंगे, लेकिन आज मैं पहले टाइप के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें ABCD इनका क्रम जोड़ने से क्या नया शब्द बनता है, ठीक है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें आपको A से लेकर जेड तक के जितने भी हमारे इंग्लिश वर्ड हैं, इनकी सबके क्रमांक याद होने चाहिए दोस्तों, इनका क्रम याद होना चाहिए। जैसे अब इसमें ट्रिक तो उल्टों की चलो मैंने लिखी, कौन किसका अपोजिट है, कौन किसका उल्टा, वो तो मैंने लिखी हुई। लेकिन मित्रों, आप ए से लेके जेड तक की कोई ट्रिक याद ना करें। इतना आप ट्रिक याद करोगे तो तब तक तो वैसे ही याद कर लोगे। जैसे कुछ लोग इजोटी से याद करते हैं, कुछ लोग और ट्रिक नई ढूंढते हैं। मित्रों, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, मैं और मेरे अभी सभी ऑफलाइन स्टूडेंट भी सबको मैं ऐसे याद कराता हूं, और मैं स्वयं भी ऐसे याद रखता हूं। जैसे दोस्तों, ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, एल का 12 है, जेड का 26 है, एक्स का 24 है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तो भैया एफ का 6 है, ओ का 15 है, आई का 9 है, एच का 8 है। आपको इतनी तेज याद हो जाने चाहिए कि आपसे कहीं भी चलते फिरते भी कोई पूछ लेना, तुरंत आप बता दो। इतना एक्टिव आपको बस क्या करना है दोस्तों, 5 मिनट लगेंगे बस आपको। ए से लेके जेड तक ABCD लिखना, उनके ऊपर उनका क्रम लिख देना कि ए के ऊपर ए, बी के ऊपर 2, सी के ऊपर 3, डी के ऊपर 4, ई के ऊपर 5, ठीक है, एफ के ऊपर 6, जी के ऊपर 7, एच के ऊपर 8, ये लिखकर जेड तक, ये बस आप याद कर लेना। और उसके बाद मेरी ये वीडियो, ठीक है, मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्कस कराने वाला हूं, देखना, और आप किसी भी बुक से फिर प्रैक्टिस करने लगना। चलिए दोस्तों, अब बात पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। चलिए, तो ये तो एक काम छोटा सा मैंने आपको दे दिया, लेकिन हाँ, इनको उल्टा क्रम में कैसे याद रखा जाए, वो आज उसकी बेहतरीन ट्रिक मैं आपसे बताने वाला हूँ दोस्तों। चलिए, तो हमने देखा, मैंने ए से लेके एम तक लिख दिए दोस्तों, क्योंकि 13 शुरुआती 13 लिख दिए दोस्तों, ठीक है ना। फर्स्ट हाफ लिख दिया मैंने 13 का, और सेकंड हाफ इनके उल्टे चलाया। ठीक है मित्रों, जैसे हम 26 तक खत्म करेंगे जेड, 26 के बाद 27 का नंबर फिर ए हो जाता है, 28 पे फिर बी आ जाता है, 29 पे फिर सी आ जाता है, वो भी मैं शुरुआत करूंगा। लेकिन सबसे पहले आज कौन किसके उल्टा है, कौन किसके अपोजिट है, वो हम सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं। चलिए, तो मैंने ए से लेके आप, और एक बात और, एग्जाम में आप लिखेंगे नहीं, आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप नीचे देखोगे अपने, जिसे आप जो एक रफ शीट आपको दी होगी उस पर से हर अंक चेक करोगे कौन किसका उल्टा। बस माइंड में रखना आज के बाद, आप अक्षरों का कोड भी और उल्टा माइंड में रखना, और खटाखट 5 सेकंड में आंसर ना आया तो कहना दोस्तों। चलिए, अब ए का उल्टा जेड, मैंने एम के बाद NOPQRSTU ये तक नीचे ले आया, ये उल्टे हैं दोस्तों। ए का उल्टा जेड है, जेड का उल्टा ए है, बी का उल्टा वाई और वाई का उल्टा बी होता है, सी का उल्टा एक्स और एक्स का उल्टा सी होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू का उल्टा डी होता है, एंड सो ऑन उधर तक। अब इनको याद रखने की ट्रिक हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे अपोजिट याद रखा जाए। तो दोस्तों, ए का उल्टा जेड और जेड का उल्टा ए है, इसके लिए हमारे पास ट्रिक है आज। आपको याद रखना है आज, यानी कि अब देखिए कैसे ध्वनि निकल रही है, ए का उल्टा जेड और जेड का उल्टा ए। बी का उल्टा वाई, इसके लिए याद रखना है दोस्तों आपको बाय। बाय करते समय आपके मुंह से क्या दोनों निकलते हैं कि नहीं, देखो बाय, बी भी निकला और वाई भी निकला, दोनों शब्द निकले। उसके बाद सी का उल्टा एक्स होता है, एक्स का उल्टा सी होता है, इसके लिए याद रखना आप 6, जो आप मैच में छक्का देखते हैं 6, वो 6 याद रखना दोस्तों। डी का उल्टा डब्ल्यू और डब्ल्यू का उल्टा डी है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपने खोजी हुई है दूध वाला। ठीक है दोस्तों, दूध वाला, तो दूध वाले से हम क्या याद कर सकते हैं दोस्तों, डी का उल्टा डब्ल्यू और डब्ल्यू का उल्टा डी। ठीक है मित्र, अच्छा अब देखते हैं हम। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया ई का उल्टा वी और वी का उल्टा ई, यानी कि इसको याद रखने की ट्रिक इवनिंग से रख लें। जैसे भाई आजकल तो गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग की शॉर्ट फॉर्म भी इवनिंग सर, मॉर्निंग सर, इवनिंग, मॉर्निंग यही हो गई है। तो एम का उल्टा एन और एन का उल्टा एम, इसको मैं मॉर्निंग से बताऊंगा।
ठीक है दोस्तों। ई का उल्टा वी होता है, वी का उल्टा ई होता है, बस इवनिंग याद रखना, ईव याद रखना, ईव। ठीक है दोस्तों, इवनिंग की शॉर्ट फॉर्म भी ईव याद रखना। या कभी कभी लोग इसको एम्प्टी वैकेंट से भी जोड़ते हैं कि एम्प्टी वैकेंट याद रख लो भैया, खाली स्थान। तो आप ईव याद रखना, बहुत आसान पड़ेगा। अच्छा, एफ यू, एफ यू, तो F का उल्टा U होता है दोस्तों, U का उल्टा F होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस में इसकी, आपको याद रखना चाहिए कि F का उल्टा U होता है, U का उल्टा F होता है। ठीक है, हमें 27 में से इसका कोड घटा के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कितना काम कौन है ढक लेगा इतनी भाई। F का उल्टा U याद रखो, U। इसके लिए फेयर अनफेयर, F से फेयर, यू से अनफेयर, फेयर अनफेयर, अच्छा बुरा हमें याद रखना, फेयर अनफेयर। कुछ लोग तो इसको फालतू से ही याद रखते हैं, कुछ लोग कहेंगे भाई फालतू। तो जैसे भी अपनी अपनी ट्रिक लोगों ने बनाई हुई, तो आप फालतू से भी याद रख सकते हैं या फेयर अनफेयर से याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जी का उल्टा टी होता है, टी का उल्टा जी होता है। इसके लिए आपको जीटी रोड याद रखनी चाहिए, जीटी रोड। जीटी रोड को तो सब जानते हैं ना, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो जी का उल्टा टी और टी का उल्टा जी होता है, ये हमें याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एच का उल्टा एस होता है, एस का उल्टा एच होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं मित्रों। तो इनमें क्या होंगे, यानी कि इनके अंकों का जोड़ जो है, इनके जो क्रम है उनका जोड़ 27 बैठता है, यही अपोजिट होने का फार्मूला है। तो एच का उल्टा एस और एस का उल्टा एच, इसको हाई स्कूल से आपको याद रखना है। किससे मित्र? हाई स्कूल से आपको याद रखना है। चलिए, आई का उल्टा आर और आर का उल्टा आई, इसको रखने के लिए, इसको कैसे माइंड में रखोगे आप, इसके लिए ज़रूरी है इंडियन रेलवे। आप इंडियन रेलवे की तो तैयारी कर रहे हो, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी देने वाले हो आप। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए क्या याद रखोगे आप? इंडियन रेलवे कि आर का उल्टा आई और आई का उल्टा आर। ठीक, आगे देखेंगे। जे का उल्टा क्यू होता है, क्यू का उल्टा जे होता है। दोस्तों इसको लिए याद रखने के लिए मैंने तो एक शॉर्ट में लिख दिया जैकेट। अभी सर्दी आएंगी तो हम लोग जैकेट पहनेंगे कि नहीं, तो जैकेट याद रख लेना। कुछ लोग इसको जंगल क्यून से भी याद रखते हैं, कुछ लोग जैक क्यून से भी याद रखते हैं कि भैया जंगल क्यून, जंगल की रानी जंगल क्यून। तो जे का उल्टा क्यू, क्यू का उल्टा जे, या मैं तो अपनी तरफ से इसको जैकेट बनाया हुआ जैक। ठीक है ना, जैक याद रख लो, जैकेट याद रख लो। कुल मिला के आपको जे का उल्टा क्यू और क्यू का उल्टा जे बनाना है। एग्जाम में कैसे आएंगे, क्या इनके एप्लीकेशंस होंगी, कैसे इनको यूज़ करना है, वो अभी मैं बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चंस लिखूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों, पूरी बेफिक्र रहिएगा। के का उल्टा पी होता है, पी का उल्टा के होता है। इसको याद रखने के लिए दोस्तों की प्रैक्टिस क्या रखना है आपको, लगातार क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। कीप प्रैक्टिस, पी का उल्टा के और के का उल्टा पी, तो मैंने लिख दिया कीप प्रैक्टिस। ठीक है ना, कुछ लोग तो इसको कमला पसंद से भी याद रखते हैं भैया। ठीक है ना, अभी कमला पसंद है, चलिए जो भी इसको यूज़ करते होंगे वो ये इसके ऐसी ट्रिक भी रखते हैं। कुल मिला के मैंने तो खैर कीप प्रैक्टिस लिखा है, नहीं तो कमला पसंद से भी लोग इसको याद रखते हैं, लेकिन अपन ने इसको जो क्या करना है, कीप प्रैक्टिस से याद रखना। अब एल का उल्टा ओ, ओ का उल्टा एल। ठीक है दोस्तों, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो आप इसको लाइट ऑफ से रखना। क्या करोगे आप, पढ़ने के बाद क्या कर देते हो आप, लाइट ऑफ कर देते हो। तो एल का उल्टा ओ और ओ का उल्टा एल से याद रखना है। आगे देखेंगे दोस्तों, एम का उल्टा एन होता है, एन का उल्टा एम होता है। इसको याद रखने के लिए मॉर्निंग, क्या याद रखोगे दोस्तों, इसको याद रखने के लिए आप याद रखोगे खाली मॉर्निंग। जैसे आप कहते हैं ना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग का शॉर्ट फॉर्म मॉर्निंग और इवनिंग हो गया। तो दोस्तों एम का उल्टा एन और एन का उल्टा एम, बस इससे ये सब चीज़ें हमें इस तरीके से याद हो गई। तो चलिए इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं, वो कैसे आएंगे, किस तरीके से उनको करना है, उस पर बेस्ड हम ठीक है आगे अपने कुछ क्वेश्चन लिखना प्रैक्टिस करते हैं। रुकिए, चलो दोस्तों अब कुछ क्वेश्चन एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों, जो एसएससी ने अलग अलग एग्जाम्स में हमसे पूछे हैं, बैंक रेलवे ने हमसे पूछे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। उनकी कैसे एप्लीकेशंस एग्जाम में आती हैं वो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, किसी कूट भाषा में ADHM को ZWSN कहा जाता है, तो उसी कूट भाषा में CFJO को क्या कहा जाएगा। तो सबसे पहले हमारी नज़र गई दोस्तों, क्या कुछ जुड़ घट रहा है, हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, और ये काम आप 2 सेकंड में ऑब्जर्व कर लें। A का उल्टा Z है, D का उल्टा W है, H का उल्टा S लिखा है, M का उल्टा N लिखा है। हमने सबसे पहले नज़र दोस्तों ये गई, कहीं अपोजिट तो नहीं, एक दूसरे के उल्टे नहीं, तो हाँ हमारी बात बिल्कुल सही थी कि आप एक दूसरे के, ये आज, ये दूध वाला, ये हाई स्कूल, ये मॉर्निंग, है ना उल्टा। तो दोस्तों देखिए अब कैसे विद इन सेकंड इसका आंसर देंगे। बताइए सी का उल्टा क्या होता है, एक्स होता है भाई, 6 से याद रखो, एक्स होता है। ठीक है ना, एफ का उल्टा क्या होता है, यू होता है भैया, फेयर अनफेयर से। आप देखो कि जे का उल्टा क्या होता है, जैकेट, यानी कि क्यू होता है। ठीक मित्र, आके देखे ओ का उल्टा क्या होता है, एल होता है, लाइट ऑफ।
तो लो भैया इसका आंसर आ गया, आपका 1 नंबर तैयार हो जाता है यहाँ से। चलिए अब आगे देखेंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों क्या हुआ यहाँ पर, इसमें फिर से देखिएगा, फिर से वही क्वेश्चन, BVSC को YEHX लिखा गया है, तो MRCP को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो आप ऑब्जर्व करें दोस्तों, आप देखें B का उल्टा Y लिखा है, V का उल्टा E लिखा है, S का उल्टा H लिखा है, हाई स्कूल हमें पता है, C का उल्टा X लिखा है, 6 हमें पता है। यानी कि जब ये उल्टा इन्होंने लिखा है तो हम भी उल्टा ही जवाब दे देंगे दोस्तों। चारों ऑप्शन में जहाँ भी हमें ऐसा नजर आएगा हम टिक करेंगे। चलो देखो, तो भैया M का उल्टा होता है N, मॉर्निंग नाइट से। R का उल्टा होता है I, या I का उल्टा R, इंडियन रेलवे से। C का उल्टा होता है दोस्तों X, 6 से। और P का उल्टा होता है K, यानी कि कीप प्रैक्टिस। तो आई होप, अब देखिएगा कितना समय लगेगा। जहां भी आपको NIXK दिखेगा आप तुरंत उस पर टिक करके अपना मार्क्स बना लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, किसी कूट भाषा में ABCD को WXYZ लिखा है तो PQRS को आप क्या लिख पाओगे, क्या लिखोगे? तो मित्रों इस बार हम देख रहे हैं भैया, यहाँ सामने जैसे पहले एकदम मिल रहा था, A का उल्टा तो X, D का उल्टा तो Z होता है, वो तो नहीं इस बार। B का उल्टा तो Y होता है, वो तो नहीं इस बार। तो कैसे मतलब बदलेगा चीज़ें? एक जैसा थोड़ा क्वेश्चन आएंगे, चीज़ें बदलेंगे। रूम में सब अभ्यास आपको कराऊंगा यहाँ, बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और मैं इसका दूसरा पार्ट भी बनाऊँ तो वो भी आपको देखना है। कोडिंग डिकोडिंग 100% आपका कन्फर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए देखिएगा, तो देखो दोस्तों इसने क्या किया इस बार, उल्टी साइड से उल्टा कर रखा। देखो D का उल्टा W, C का उल्टा X, B का उल्टा Y और A का उल्टा Z। ठीक है दोस्तों, कुछ इस टाइप से इसने इस बार बनाया है, यानी कि उल्टी साइड से उल्टे लिख रखे हैं ये, है ना। तो हम भी जवाब उल्टी साइड से दे देंगे भैया। तो बताओ S का उल्टा क्या है? H, हाई स्कूल। बताइए भैया R का उल्टा क्या है? I, इंडियन रेलवे। बताइए भाई Q का उल्टा क्या है? जैक, ठीक है ना, जैकेट से। और बताइए P का उल्टा क्या है? K, की प्रैक्टिस से। तो आई होप आप समझ पाए मित्रों, ठीक है ना। उल्टी साइड से इसने उल्टे लिखे हुए थे। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। किसी कूट भाषा में लॉयन को MJPO कहा गया तो टाइगर को उसी कूट भाषा में क्या कहा जाएगा? तो देखिएगा दोस्तों, ठीक है, इस बार पता करते हैं। L का उल्टा M नहीं, I का उल्टा R दिया हुआ क्या? नहीं। O का उल्टा L दिया हो क्या? नहीं। इस बार उल्टे नहीं है, इस बार उल्टे अक्षर शब्द नहीं दे रखे इसने, ठीक है दोस्तों। तो इस बार क्या देखिए, L का कोड होता है 12, इसका कोड होता है 13 यानी कि 1 जोड़ा। I का कोड होता है 9, J का कोड होता है 10 यानी कि 1 जोड़ के आया। O का कोड होता है दोस्तों 15, P का कोड होता है 16, 1 जोड़ के आया। N का कोड होता है 14, O का कोड होता है 15, 1 जोड़ के आया, यानी कि 1 जोड़ रहा है दोस्तों। और आपके लिए ना, आप इनको ऐसे याद रखना भैया, ये 12 है, ये 9 है, ये 15 है, ये 14 है, ये 13 है, ये 10 है, ठीक है, ये 16 है और ये 15 है। आप तो इसको तुरंत अपने कोडिंग में मैथ बना लेना, इसको बस आप जोड़ना, यानी कि A के बाद CD आएगा, EF आएगा, बस कुछ नहीं, मैथ के रूप में कन्वर्ट करो। वो अभ्यास मैं आपको कराऊंगा दोस्तों। चलिए देखिए, तो 1 जोड़ रहा तो भैया हम भी 1 जोड़ देंगे। 30 में 1 जोड़ेंगे तो U आ जाएगा, ठीक है ना। ये 9 है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 का मतलब J होता है। ये के 7 होता है इसका कोड दोस्तों, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि H आ जाएगा। E के आगे क्या आता है? F आता है 1 जोड़ के। R में 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। यानी कि नॉर्मली हमने 1 जोड़ते चले गए मित्रों सब में, ठीक। अब आगे देखो, किसी कूट भाषा में इन्होंने लिखा है FHEG को JLIK लिखा है, तो हमसे कहा भैया PROQ को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जा सकता है? चलो देखो क्या लिखा जा सकता है दोस्तों। अब देखिएगा, F का कोड होता है 6, ये J पर पहुँचे भाई, 6 से आप 10 पर पहुँचोगे तो 4 जोड़ के पहुँचोगे। H का कोड होता है 8, L का कोड होता है 12 यानी कि 4 जोड़ के आए। E का कोड होता है 5 और I का कोड होता है 9 यानी कि 5 और 4 9, फिर 7 और 4 11। तो देखना दोस्तों, हर में ये उल्टा नहीं, इस बार उल्टे नहीं दे रखे और ना 1 जोड़ा, इस बार 4 जोड़ दिए हर अंक में उसने। 1 जोड़ सकता है, फिर इसमें 2 जोड़ सकता है, 3 भी। वो बहुत टाइप से सवालों को बदल सकता है और सारे अभ्यास में यहाँ कराऊंगा आपको। तो दोस्तों इसने 4 जोड़ा तो हम भी 4 जोड़ेंगे। इसका कोड होता है दोस्तों 16 और 16 और 4 20, 20 का मतलब T। आगे देखेंगे, R का कोड होता है 18, 18 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों 22 यानी कि V। इसका कोड होता है 15, 15 में 4 जोड़ोगे 19, 19 का कोड होता है S।
Q है 17, 17 में 4 जोड़ोगे 21, 21 का कोड होता है U। अब देखिएगा, बस इतना समय आपको लगेगा करने में, आप बहुत जल्दी से अपने नंबर बना पाओगे दोस्तों। और 4 से 5 तक क्वेश्चन आराम से आते हैं हर चैप्टर, हर वनडे एग्जाम में इससे। किसी कूट भाषा में रेड को EFS कहा गया तो ब्लू को क्या कहा जाएगा? देखिएगा दोस्तों, इसका भी देखिएगा। यहाँ से कैसे भाई, R से E का संपर्क बहुत ज़्यादा घट रहा है, R से कैसे E पे पहुँचेंगे, E से तुरंत फिर F पे, ये तो ऐसे क्वेश्चन में देखा ना ही अपोजिट है, ना तो कुछ जुड़ रहा है ना कुछ घट रहा है। ठीक है दोस्तों, देखेंगे अगर हम सामने से इससे यहाँ पहुँचते, इससे यहाँ पहुँचते तो अजीब सा लग रहा, ना है कुछ उल्टा है। तो देखिएगा कैसे जवाब देना है, आप उल्टी साइड से देख लो। भैया क्या हुआ, D में एक जोड़ा E में एक जोड़ा F, R में एक जोड़ा S, यानी कि उल्टी साइड से एक एक जुड़ रहा था, उल्टी साइड से एक जुड़ रहा था, उल्टी साइड से एक जुड़ रहा था। तो दोस्तों हम भी उल्टी साइड से एक एक जोड़ते जाएंगे। तो बताओ जोड़ो दोस्तों, E से एक जुड़ के F आ जाएगा, U से एक जोड़ेंगे तो V आ जाएगा, L से एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, M आ जाएगा, L के बाद M आता है। और B से एक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। यानी कि ब्लू को आप FVMC लिख सकते हैं। तो क्या आपके समझ पा रहा दोस्तों? कभी कभी भारी साउंड आती है, बट आप यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे। ये चमका पा रहा भाई, FVMC, ठीक है दोस्तों। ये एक एक जोड़ते चले गए हम यहाँ से, ठीक है ना, ये जोड़ते चले गए हम। चलिए आगे देखिए, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर पहुँचो। क्लोज को, किसी कूट भाषा में क्लोज को DNRWJ लिखा गया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आज थोड़ी भारी साउंड हमें परेशान करी, तो इसलिए कभी कभी बीच में रोकनी पड़ती है, लेकिन हम इस चीज़ पे सुधार करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो क्लोज को CLOSE, क्लोज को DNRWJ कहा जाता है, तो ओपन को क्या कहा जाएगा? देखो दोस्तों कैसे करने, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे पकड़ बनाएंगे और कैसे विदिन ए सेकेंड्स इनको करेंगे वो देखना हमने। तो देखिए मित्र, इसमें देखो C से D पे पहुँचे, कितना जुड़ा, 1। L का कोड 12 है, 12 से 14 पे पहुँचे, कितना जुड़ा, 2 जुड़ा इस बार। O का कोड 15 होता है, R का कोड 18 होता है दोस्तों, कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। S का कोड 19 है, W का कोड 23 है, 4 जुड़ के आया। E का कोड 5 है, J का कोड 10 है, 5 जुड़ के आया। यानी कि आप देख रहे हो हर अक्षर में एक बढ़कर जुड़ा, यहाँ से 1 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा। तो वही कार्य हम अपने अभी करेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे? O का कोड कितना है, 15, तो 15 में आप क्या जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे, यानी कि 16 क्या हो जाएगा दोस्तों, P। फिर ये दूसरे अक्षर में 2 जोड़ा था, तो आप भी P, यानी कि 16 में 2 जोड़ो। आपके लिए P बाद में है, 16 पहले है। 16 में 2 जोड़िए, 18, और 18 होता है दोस्तों R। ठीक है ना। अब E का कोड 5 है, 5 में 3 जोड़ें तो 5 और 3 8, और 8 को लिखेंगे आप H। ठीक दोस्त। N का कोड 14, 14 में आप 4 जोड़ो तो ये हो जाएगा आपका R, यानी कि 18। तो देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पहले 1 जोड़ा, फिर इसमें 2 जोड़ा, फिर इसमें 3 जोड़ा, और फिर इसमें 4 जोड़ा। ABCD के कोड आपको पूरा बहुत अच्छे से याद होने चाहिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। ये सब क्वेश्चन SSC ने पूछे, सब इंपॉर्टेंट हैं, आप सबका अभ्यास करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए, किसी कूट भाषा में रीजन को NOSAER कहा गया तो ड्राइवन को क्या कहा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, कहीं उल्टे तो नहीं हो रहे, कहीं कुछ जुड़ नहीं रहा, कहीं कुछ घट रहा, देखिए कुछ तो हो रहा होगा। चलो देखा हमने पता क्या दोस्तों, R का उल्टा N नहीं होता, E का उल्टा O नहीं होता, यानी कि उल्टे तो अब ये है नहीं है। जोड़ने की बात है तो दोस्तों 18 से 4 घटा, और इसका कोड 18 है, इसका कोड 14 है, तो 4 घटाया। फिर E का कोड 5 है, फिर यहाँ पे दोस्तों हम पहुँच गए 15 पे, यानी कि 10 जोड़ा। तो हम देख रहे हैं कुछ जुड़ने घटने से, A से 19, ठीक, जुड़ने घटने से नहीं हो रहा है ये। फिर कैसे ऑब्जर्व करेंगे? आप ज़रा उल्टी साइड से देखना दोस्तों, N उल्टी साइड से पलट रहा है कि नहीं? उल्टी साइड से पलट गया ये, ठीक है ना, N, फिर ये O, फिर ये, ठीक है ना दोस्तों, क्या हो गया, S आ गया, फिर A आ गया, फिर E आ गया, और फिर R आ गया। शायद आपको नीचे को नहीं चमक पा रहा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो आप भी इसे को भी कैसे लिखोगे, घुमाओ, N लिखो, फिर N के बाद E लिखो दोस्तों, फिर E के बाद V लिखो मित्रों, फिर V के बाद दोस्तों I लिख दो, ठीक है ना। I के बाद फिर क्या लिख दो, R लिख दो, और R के बाद फिर क्या लिख दो, D लिख दो। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आई बातें। तो इन्होंने उल्टी साइड से अपोजिट किया हुआ था दोस्तों, इधर की साइड से अपोजिट किया हुआ था। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई। चलिए मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ और अभ्यास करता हूँ। चलो दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन।
लिखा है भाई किसी कूट भाषा में ए जेड बी वाई को सी एक्स डी डब्ल्यू कहा गया तो ई वी एफ यू को क्या कहा जाएगा। अब देख रहे हैं दोस्तों, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ए का उल्टा, फिर बी का उल्टा, सी का उल्टा, डी का उल्टा, फिर डी से आगे ई का उल्टा लिखा है, फिर एफ का उल्टा लिखा है। तो दोस्तों एक क्रम श्रृंखला आगे को बढ़ रही है। तो एफ से बाद में क्या आता है भाई जी, और जी का उल्टा होता है दोस्तों टी, क्योंकि जी टी रोड। जी के बाद में क्या आता है दोस्तों एच, और एच का उल्टा है होता है एस हाई स्कूल। बस जहां भी जी टी एच एस आपको दिखेगा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए। अगले क्वेश्चन में देखो दोस्तों कैसे पता करेंगे। किसी कूट भाषा में स्किप को आर आई एफ एल कहा गया तो के वाई के जेड को क्या कहा जाएगा। देखिए दोस्तों, एस का कोड होता है 19, आर का कोड होता है 18, यानी कि 1 घटा। फिर देखिए दोस्तों, के का कोड होता है 11, आई का कोड होता है 9, यानी कि 2 घटा। आई का कोड होता है 9, एफ का कोड होता है 6, यानी कि 3 घटा। पी का कोड होता है दोस्तों 16, ठीक है। एल का कोड होता है 12, यानी कि 4 घटा। अब देख रहे हैं दोस्तों, 19 18 1 कम हुआ, 11 9 2 कम हुआ, 9 6 3 कम हुआ, 16 12 4 कम हुआ। अपने मैथमेटिक्स की टर्म में चेंज कर लो इनको। ये हमारे लिए 19 है, 11 है, 9 है, 16 है, 18 है, 9 है, 6 है, 12 है दोस्तों। तो हम देख रहे हैं पहले से 1 कम हुआ, फिर 2 कम हुआ, फिर 3 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ। वही कार्य हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले दोस्तों 1 कम करो, 11 में से 1 कम करो 10, यानी कि जी। ठीक है दोस्तों, ये क्या है 25 है, y का मतलब होता है 25, 25 में से 2 कम करो यानी कि 23, मतलब W। ठीक है दोस्तों, के होता है 11, इस बार 3 कम करना है ना, 3 कम करना है, तो 11 में से 3 कम करो 8, यानी कि H। 8 को H कहते हैं, H को 8 कहते हैं। ठीक है, जेड में से कितना कम करना है, 4 कम करना है। जेड का कोड होता है 26, और 26 में से 4 गए 22, यानी कि V। आई होप आपको समझ पाए। ठीक है दोस्तों, और ये तो ठीक है, जब आपकी समझ में आ जाएगा, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप विद इन सेकेंड्स इसको बना सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखो, लिखा है एक्सक्यूज को किसी कूट भाषा में सी एक्स ई एस यू कहा गया है तो ईरोडेस को क्या कहा जाएगा। आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके पेयर बना लो, ई एक्स सी यू एस ई। तो क्या लिख दिया, देखिए इसने क्या लिख दिया, इसे पलटाओ इसको, सी एक्स ई, ये लिख दिया सी एक्स सी। फिर इधर से देखो ई एस यू ई एस यू, यानी कि 3 के पेयर को इसने पलट दिया दोस्तों, चेंज कर दिया। ठीक है ना, सी एक्स ई को ये जो लिखा है ई एक्स ई को सी एक्स ई करके लिख दिया सी एक्स ई। फिर इधर से पलटो लास्ट के 3 को, ई एस यू को ये लिख दिया इसने ई एस यू। तो हम भी ऐसे ही करेंगे मित्रों, हमने 3 को अंडरलाइन कर दिया। सबसे पहले मैं क्या लिख दूं, ओ आर ई, ओ आर ई। फिर क्या लिख दूं दोस्तों, एस ई डी, एस ई डी, यानी कि इधर से भी उल्टे फिर उधर से भी उल्टे। आई होप आपकी समझ में आया। यहाँ देखिए दोस्तों, किसी कूट भाषा में लोकर को LOCKER को KMNPBDJLDFQS लिखा गया तो लेफ्ट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हो कि भाई उल्टे की बात भी नहीं हो रही, कुछ जुड़ रहा है कुछ घट रहा है। देखिए अब इधर से 6 से 12 अक्षर हो गए तो कुछ तो नई बात है क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको कभी इधर से दिखें कि 6 के 12 अक्षर हो रहे हैं तो आपको उल्टा नहीं देखना, जोड़ना घटाना नहीं देखना, आपको क्या देखना। देखिए दोस्तों, एल का कोड होता है 12, के का कोड होता है 11, एम का कोड होता है 13, यानी कि एल से एक पहला भी और एल के एक बाद का भी। ठीक, के पहला होता है एल के, एम बाद का आता है। आगे देखो, ओ से पहले ओ का कोड है दोस्तों 15, यानी कि इससे पहले 14 भी आना चाहिए और 16 भी आना। ये रहे देखो 14 भी और 16 भी। ये रहे सी का कोड होता है दोस्तों 3, यानी कि 3 से पहले 2 भी होना चाहिए 4 भी होना चाहिए। ये रहे 2 भी और ये रहे 4 भी, यानी कि सी से पहला भी और सी के बाद का अक्षर भी। ठीक है, फिर के से पहले कौन आता है दोस्तों, जे, और के के बाद कौन आता है, एल, एंड सो ऑन। हर अक्षर में यही ट्रिक अपनाई है कि उसके पहले का भी और उसके बाद का भी। तो दोस्तों हम भी क्या करेंगे, लेफ्ट के हर अक्षर से पहला भी और बाद का इंग्लिश अक्षर हम लिखेंगे। तो मित्रों, एल से पहले कौन आता है, के। एल के बाद कौन आता है भैया, एम। ठीक है, फिर ई से पहले कौन आता है भैया, डी, और ई के बाद कौन आता है दोस्तों, एफ। चलिए इसके बाद अब एफ से पहले कौन आता है, ई। एफ के बाद कौन आता है, जी। ठीक, टी से पहले कौन आता है, एस, और टी के बाद कौन आता है, यू। तो दोस्तों लेफ्ट को लिखा गया KMDFEGSU,
यानी कि हर अक्षर के पहला भी और बाद का भी, पहले का भी और बाद का भी, एक कम और एक ज्यादा, एक कम और एक ज्यादा। आई होप आपको समझ पाए। चलिए देखिए, इसमें लिखा है कि नंबर को NUMBER नंबर को किसी कूट भाषा में UMBMRE लिखा गया तो घोस्ट को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। चलिए आप क्या देखेंगे कि भाई क्या कुछ घट रहा है क्या, नहीं, अक्षर तो वही दिख रहे हैं, कुछ उल्टा भी नहीं लिख रहे, ये उल्टे भी नहीं है, ठीक है ना, और कुछ जोड़ और घट भी नहीं रहा, लगभग वही आ रहे हैं, सब वही आ रहे हैं, ऑब्जर्व करो वही है। तो कैसे लिखा गया दोस्तों, NU को क्या लिखा गया, UN, NU को UN, MB को BM लिखा गया, ठीक है ना, और ER को RE लिखा गया। तो देखो अक्षरों के पेयर पलट रहे हैं मित्र, अक्षरों के पेयर जो है उल्टा करके लिख रखा। तो मैं भी ऐसे पेयर बना लूं, GH को क्या लिखा जाएगा भैया, HG, उल्टा करके लिख दो HG। OS को क्या लिख दो, SO लिख दो भाई, और T के साथ जोड़ा नहीं था, T सिंगल था तो उसको T को ऐसे लिख दिया। तो आई होप आपको समझ आया। चलिए आगे देखेंगे। तो इसने कहा है अनडेटेड को किसी कूट भाषा में ATEDUND लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में करेक्ट को क्या लिखा जाएगा। हमने देखा दोस्तों इस बार तो अलग अलग हैं, तो क्या उल्टा लिख रखा, देखिए अगर कुछ जोड़ा होगा तो घटाया होगा, देखिए चलो U से बहुत सारा घटाया, 20 घटाया तभी तो A आएगा, 14 में से, ठीक है, फिर इसने जोड़ दिया, 6 जोड़ दिया, फिर D में देखा, फिर D से 1 जोड़ दिया, कोई क्रम नहीं बन रहा, कभी 20 घट रहा है, कभी कुछ जोड़ रहा है, कभी कुछ। तो देखिए हो क्या रहा है, इसका मतलब देखो, ठीक है, इसका उल्टे भी नहीं, जुड़ घट भी नहीं, और अक्षरों पे ऑब्जर्व क्या करो, पहले नंबर पे अक्षरों पे ऑब्जर्व क्या करो यार, अनडेटेड में जो अक्षर बने हैं इंग्लिश के वही तो यहाँ पर बने हैं, बस क्रम ही तो चेंज है। और इस बार तो ये भी नहीं कि भाई UN का NU लिखा है, देखिए अलग अलग है सब कुछ। तो मित्रों इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक तरीका है, इसका सबसे आसान तरीका है मेरे दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7। आप भैया इस पे अंक डाल दें, इनके ऊपर क्या डाल दें दोस्तों, अंक हमेशा 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, ये 5 होते तो 5 तक, 8 होते तो 8 10 तक, जितने भी। अब देखो ठीक है ना, A क्या था, चौथा, यानी कि चौथे को पहले नंबर पे लिखा, T क्या था भैया, 5वें को दूसरे नंबर पे आ गया, E का कोड था मित्र 6 को तीसरे नंबर पे आ गया, D का कोड था 7 इस चौथे नंबर पे आ गया, फिर U क्या, मतलब सबके कोड इधर से उठा और वहां रख दो। फिर N का कोड क्या था दोस्तों 2, और फिर D का कोड क्या था 3। इस तरीके से इसने, हालांकि D 2 बार था लेकिन हमने ऐसे ऐसे रखा, पहले 4 5 6 7 रखे, फिर इसने 1 2 3 रखा। इधर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं दोस्तों। तो इसने सबसे पहले कैसे लिख दिया था, मान यहाँ तो चलो क्रम था 4 5 6 7 आए, मतलब बिल्कुल अलग अलग, एकदम बिल्कुल अलग अलग, मतलब 5 4 के बाद 4 के बाद 3 2 1 के बाद 5, कुछ भी अलग अलग हो सकता था। तो जैसे यहाँ से यहाँ बनाए वैसे यहाँ से हम भी ऐसे बनाएंगे। तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले 4 5 5 6 7 लिख दिया था, तो हम भी 4 5 6 7 लिख दें, यानी कि R, फिर 5वां लिखो E, फिर 6वां लिखो C, फिर 7वां लिखो T, क्योंकि इन्होंने भी तो भाई 4 5 6 7 लिखा था। फिर इन्होंने क्या लिख दिया था दोस्तों, शुरुआत के तीनों उठा लिए थे 1 2 3, तो हम भी शुरुआत के 1 2 3 उठा लेंगे, COR COR। तो बोलो समझ पाए आप, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और वैसे भी सब मैंने SSC और अदर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को ही आपके प्रैक्टिस के लिए लिखा है दोस्तों, आप इनको समझते जाएं बस। इधर देखें आप, मेटाफर को EMATHPRO लिखा गया तो नॉर्मल को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, इसको भी समझना है। फिर से ऑब्जर्व करो, क्या तुम्हें वही सब अंक नहीं दिखाई, वही सब शब्द नहीं दिखाई दे रहे इंग्लिश के, वही सब दिखाए हैं भैया। तो फिर से देखेंगे क्या कर रखा भाई इसने, अब देखेंगे हम, ME का EM लिखा हुआ है, TA का AT लिखा हुआ है, PH का HP लिखा हुआ है, OR का RO लिखा हुआ है। तो बहुत तेजी से समझ गए इसमें, तो हम इसमें तो ये रैंडमली भी नहीं लिखे गए थे इधर से उधर तक, ठीक है ना, इसमें तो सीधा सीधा उल्टा कर रखा अक्षरों को। तो हम भी भैया क्या करेंगे, NORMAL को उल्टा लिख देंगे, NO को क्या लिख देंगे ON, RM को क्या लिख देंगे MR, ठीक है ना, AL को क्या लिख देंगे LA लिख देंगे। तो दोस्तों आई होप आपकी समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, यहाँ समझते हैं। हाउस को HOUS, हाउस को किसी कूट भाषा में INVRF लिखा जाता है
तो CHAIR चेयर को क्या लिखा जाएगा? देखें दोस्त क्या हो रहा है, कहीं उल्टे तो नहीं है? नहीं उल्टे नहीं है। H का उल्टा तो S है, O का उल्टा तो L है, उल्टे तो है नहीं। तो अब देखो क्या वही अक्षर है? नहीं वो अक्षर भी नहीं है। क्या अदल बदल के लिखे हैं HO का? नहीं वो बदल के भी नहीं लिखा, तो कुछ जुड़ या घट रहा होगा, बस नॉर्मल सी बात है। देखिए दोस्त, H का कोड होता है 8, I का कोड होता है 9, यहाँ से पता चला एक जुड़ा है। O का कोड होता है दोस्तों 15, N का कोड होता है 14, यानी कि एक घटा। U का कोड होता है 20, ठीक है। U का कोड होता है 21, V का कोड 22, एक जुड़ा। S का कोड 19, R का कोड 18। यहाँ से एक बात ऑब्जर्व हुई कि एक जुड़ रहा है, एक घट रहा है, एक जुड़ रहा है, एक घट रहा है, एक जुड़ रहा है। यानी कि पहले अक्षर में एक जुड़ा, दूसरे अक्षर में एक घटा, तीसरे अक्षर में एक जुड़ा, चौथे अक्षर में एक घटा, पांचवें अक्षर में फिर से एक जुड़ा। वही हम तो करेंगे भैया, वही हम करेंगे, ठीक है ना। चलो ये सबसे पहले जोड़ा, जोड़िए। C में एक जोड़ो D, H में से एक घटाओ G, A में एक जोड़ो B, I में एक घटाओ H, R में एक जोड़ो S। तो बोलो आप समझ पाए दोस्तों इस बात को भी? चुटकियों में कर जाओगे आप, विदिन ए सेकेंड कर जाओगे। चलिए आगे देखिएगा भाई, किसी कूट भाषा में किट कैट को कैट टिक कहा जाए, ठीक है, तो पेन टॉप को क्या कहा जाए, ठीक है, क्या कहेंगे? तो मित्रों हम वही देख रहे हैं, घूम फिर के वही सब अक्षर तो आ रहे हैं भाई, वही आ रहे हैं, कुछ जुड़ा नहीं, कुछ घटा नहीं, ठीक है ना दोस्त। और हम देख रहे हैं कि उल्टे भी नहीं है। तो हमने यार एक बात ऑब्जर्व की, ये कहते हैं भैया किट और कैट, किट और कैट को अंडरलाइन कर लिया, फिर इसने जो किट था और कैट था, कैट को तो लिख दिया पहले और किट को उठा के, ठीक है ना दोस्तों, टिक, इसका टिक कर दिया। देखिए इसको क्या लिखा इसने, CAT कैट को शुरू में कैट लिख दिया और इधर से TIK इनको उल्टा कर दिया, यानी कि जो लास्ट के हाफ हैं कैट उसको तो एज ए डिक्टो लिखा और जो फर्स्ट 3 हैं उसको KIT नहीं लिखा बल्कि TIK लिख दिया, TIK उल्टा करके। तो हम भी तो भैया ऐसा ही करेंगे, हम भी ऐसा ही करेंगे। जैसा लास्ट वाले 3 को इसने एज ए डिक्टो लिख दिया था, तो हम भी लास्ट वाले 3 को TOP टॉप लिख देंगे, TOP टॉप लिख देंगे। फिर इसने PEN को ऐसे ही नहीं उठा कर रखा, इधर से उल्टे कर दिए, NEP, NEP। आई होप ये भी आपकी समझ में आया भाई। चलो आगे देखो दोस्तों, इसने कहा कि किसी कूट भाषा में अपसेट को शैटअप कहा गया, अपसेट को शैटअप कहा गया, तो टिप टॉप को क्या कहा जाएगा? तो दोस्त ऑब्जर्व करें आप, ये अप, ये शैट को शैट अब कहा गया, यानी कि अब बाद में शैट पहले, ऐसे शैट यहाँ रखा, अब यहाँ रखा। तो आप भी भैया क्या करोगे, ठीक है, 3-3 का पेयर बना लें, टॉप टिप। देखिए पूरा को पूरा उठाया था इसने, उल्टे नहीं लिखे इस बार, उल्टे नहीं किए, पूरा पूरा उठाया। अब शैट को शैट अब, तो हम भी क्या करेंगे, टॉप टॉप टिप, ठीक, समझ गए आप। लास्ट वाले को देखो, इससे नीचे आपको दिखेगा नहीं, यहां तक देखो। बॉम्बे को किसी कूट भाषा में, बॉम्बे को किसी कूट भाषा में CNNABX कहा गया, तो ठीक है, DMMBLY किस अक्षर से बना होगा? तो दोस्तों इसने और बार तो हमें लास्ट वाला पूछ रहा था, इस बार लास्ट से देख के ये पूछ लिया, तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा भी हमारे लिए एग्जाम में आ सकता है। तो देखो इधर से देख लो भैया, इस बार C से एक घटा तभी तो B आया होगा, N से, ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, 14 से 15 एक जुड़ा, यानी कि पहले एक घटा, फिर एक जुड़ा, फिर एक घटा, फिर एक जुड़ा, फिर एक घटा, फिर एक जुड़ा, हो गया ना कि नहीं, यानी इधर की साइड से। तो हम भी तो दोस्तों ऐसे ही करेंगे। पहले क्या, पहले नंबर पे क्या काम किया था, एक घटा था, तो आप भी घटाओ दोस्तों, D में से एक घटाओ, C होता है, M में एक जोड़ो, N आ जाएगा, M में एक घटाओ, ठीक है ना, M में एक घटाओ दोस्तों, L आ जाएगा, LM के बाद ही तो आता है, ठीक है। अब इसमें एक जोड़ो, C आ जाएगा, ठीक है, L में एक घटाओ, K आ जाएगा, Y में एक जोड़ो, Z आ जाएगा। तो जैसे कार्य इधर हो रहा था दोस्तों, इधर से लिया था इस बार हमने, C में से एक घट रहा था, N में एक जुड़ रहा था, N में एक घट रहा था, A में एक जुड़ रहा था, B में एक घट रहा था, X में एक जुड़ रहा था। हमने भी बिल्कुल वही काम किया, D में एक घटाया, M में एक जोड़ा, M में एक घटाया,
बी में एक जोड़ा, एल में से एक घटाया के आ गया और वाई में एक जोड़ा जेड आ गया। तो आई होप ये समझ पाए आप। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। तो कुछ क्वेश्चन मैंने पहले लिखे, कुछ अब लिखे, तो आई होप आपकी समझ में आया दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्हीं पर एक दूसरी वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हालांकि इसके अलग अलग टाइप्स चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग उनकी वीडियो मैं जरूर आगे भी बनाऊंगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो और बने तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों ये अगर आपको समझ में आई है, बहुत अच्छे से पसंद भी किया इस वीडियो को, तो आप दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं कुछ और दमदार सवालों के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।